नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। हमारी वेबसाइट है thetruthofIndia.com, timesofnew12.com। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग के बारे में। कब तक इनकी पोस्टिंग होगी? क्या इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा, या समर वेकेशन के बाद पोस्टिंग होगी, या फिर इसी महीने मई महीने में ही पोस्टिंग होगी? उससे पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर की पोस्टिंग के बारे में। तो आपको बताना चाहूँगा, बीपीएससी हेड मास्टर के लिए गुड न्यूज़ है। बिहार के मुख्य शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ ने न्यूज 18 से बात करते हुए कंफर्म किया है कि 21 मई तक हेडमास्टर की पोस्टिंग हो जाएगी। वहीं हेड टीचर की पोस्टिंग के बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं किया गया है, क्योंकि जिला आवंटन के बाद शिक्षकों ने न्यायपालिका का शरण लिया था। केस अभी भी हाईकोर्ट में, जब तक न्यायपालिका से डिसीजन नहीं आता तब तक प्रधान शिक्षकों को इंतजार करना पड़ेगा। आप सबको बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 15 और 16 अनुच्छेद राज्य के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST OBC आदि के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देती है, जिसमें नौकरियों में आरक्षण शामिल है। हालांकि ये आरक्षण केवल उन लोगों के लिए है जो सामान्य श्रेणी में मेरिट में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। यानी कि आपकी अगर क्वालिफाई अगर आप जनरल कैटेगरी में किए हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप आरक्षण कैटेगरी के ही क्यों ना हो। अनुच्छेद 14 में ये समानता का अधिकार प्रदान करता है और कहता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए जब तक कोई उचित वर्गीकरण ना हो। मतलब जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ आपको उसी की फैसिलिटी मिलेगी। तो यानी जो प्रधान शिक्षक हाईकोर्ट में गए हैं पोस्टिंग के लिए, जिन्हें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, तो ये याचिका रद्द होने ही जा रही है। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आप हाईकोर्ट की शरण में जाकर जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलता है पोस्टिंग ले लें, और 1 साल के बाद अपना ऐच्छिक ट्रांसफर ले लें। ये बेस्ट वे रहेगा आपको। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार भी ये चाहती है कि प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की बहाली रुक जाए, क्योंकि लगभग 1 साल होने वाली एग्जाम हो गए, अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं न्यायपालिका में जाकर। अरे पहले आप पोस्टेड तो हो जाइए नए स्कूल में, और 1 साल का वक्त गुजार लीजिए, फिर ऐसे स्थानांतरण ले लीजिए। यही बेस्ट वे है। अगर आप चाहते हैं कि बहाली हो तो आप सभी को जो शिक्षा विभाग कर रही है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, उनके आदेश को मानना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह बहाली अटकी रहेगी, हो सकता है अगले साल तक आप। वहीं हेडमास्टर के लिए एस सिद्धार्थ ने ये कहा कि 21 मई तक उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। जिला का आवंटन होने के बाद उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। स्कूल में प्रखंड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रमंडल स्तर की ही वैकेंसी है। वहीं हेड टीचर के लिए जिला आवंटन के बाद सब न्यायपालिका अपनी डिसीजन दे देगी, उसके बाद आप सबको प्रमंडल दिया जाएगा, उसके बाद विद्यालय आवंटन होगा। तो आप शिक्षा विभाग ने ये रोड मैप तैयार किया था कि सबसे पहले प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट जिला आवंटन में होम डिस्ट्रिक्ट ना मिलने की वजह से न्यायपालिका का शरण ले लिया, और उसका नतीजा सारे
कैंडिडेट को भुगतना पड़ रहा है। और यही वजह है कि आप सबके पोस्टिंग में डिले होने वाली है। अगर न्यायपालिका फैसला दे देती है, समस्या ही नहीं है, इसी महीने आप सबकी पोस्टिंग हो जाएगी और 21 दिन की आवासीय ट्रेनिंग के बाद ही। वहीं हेडमास्टर के लिए 21 मई तक का वक्त दिया गया है। आप देखते हैं शिक्षा विभाग जो वादे करती है पूरा करती है, क्योंकि अभी तक 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था, अभी तक 50,000 का भी नहीं हो पाया। अभी भी सब इंतजार कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग कोई भी काम टाइम पे नहीं करती है, लेकिन ये चाहती है कि शिक्षक हर काम टाइम पे करे। अब देखते हैं कि इसमें भी इंतजार कर लेते हैं शिक्षा विभाग क्या करती है। जिस तरह शिक्षा विभाग बिहार सरकार नहीं चाहती है हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग हो, उस तरह कुछ कैंडिडेट भी है जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग हो, और यही वजह है कि वो बार बार न्यायपालिका का शरण ले रहे हैं। पहली पोस्टिंग हमेशा ही रूरल एरिया में मिलती है, जो आपकी मनचाही नहीं हो सकती, आपको वो ना चाह कर भी सब करना पड़ेगा। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उन्हें भी अपनी नौकरी के पहले 2 साल रूरल एरिया में जाके गुजारनी पड़ती है, उसके बाद उन्हें पोस्टिंग मिलती है मनचाहा। तो आप भी 1 साल का वक्त गुजार सकते हैं, और 1 साल का वक्त ज़्यादा नहीं होता, और आप HM रहेंगे, हेड टीचर रहेंगे, तो आसानी से गुजर भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप मनचाहा ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वहीं बात शिक्षा विभाग शिक्षकों की सैलरी भी बढ़ानी चाह रही है, 40 से 50,000 के बीच बेसिक, उसके लिए फाइल भी चली गई है। तो अब एक समस्या न्यायपालिका में आ गया है। तो मुझे लगता है आप सभी को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के फैसले के साथ चलना चाहिए, इसमें सभी शिक्षकों की भलाई। आपको क्या लगता है? आपने व्यूज़ जरूर दें।